मेरा नाम फरजीन काजी। बैकग्राउंड मेरा बैंकिंग इंश्योरेंस से है और हेल्थ इंडस्ट्री में मैं पिछले 10 महीने से जुड़ी हूँ विथ eBiotorium। तो बिफ़ोर ये सारी चीज़ें आज समझते हैं कि कैसे नेचुरली हम अपने बॉडी की हीलिंग कर सकते हैं, किसी भी बीमारी से हम रिवर्सल कर सकते हैं और अपनी हेल्थ को कैसे नेचुरली मेंटेन कर सकते हैं। हमारी कंपनी का नाम है eBiotorium। ये कंपनी 2008 से एग्जिस्ट करती है और मैग्नेटिज्म और नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स में डील करती है। हमारे जो ओनर हैं डॉक्टर सागर जोशी, वो कंप्यूटर इंजीनियर है बाय प्रोफेशन और मैग्नेटिज्म पे उनका लास्ट 15-16 ईयर्स से एक्सपीरियंस है। उन्होंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग में उनकी एक्सपर्टीज़ रही है। तो पहले कैसा था कि eBiotorium हम अपना B2B में कर रहे थे, बट जो ये कोरोना का टाइम आया और सेकेंड फेज़ ऑफ जो लॉकडाउन था, उस वक्त सर ने डिसाइड किया कि इस प्रोडक्ट को हम मासेस तक पहुंचा सकते हैं थ्रू रेफरल मार्केटिंग। और इसीलिए अक्टूबर 2020 को इस कंपनी ने नेटवर्क मार्केटिंग में अपना फर्स्ट स्टेप रखा और ये प्रोडक्ट हमने कस्टमर्स के लिए ओपन किया। आज अगर रिजल्ट वाइज देखें तो डायबिटीज़ के काफ़ी सारे पेशेंट्स हैं जिनका डायबिटीज़ रिवर्स हो गया है। पैरालिसिस के काफ़ी सारे पेशेंट्स थे जो बेड रिडन थे, वो 1, 2, 4, 6 महीने के अंदर अपने पैरों पे खड़े हो गए। थायराइड, PCOD, यूरिक एसिड, माइग्रेन, एपिलेप्सी, वेरिकोज वेन, मतलब जो भी बोन्स रिलेटेड जॉइंट प्रॉब्लम्स, जितने भी हमारे बॉडी में डिजीज़ हो सकता है 200 से ज़्यादा, उस सब पे हमने रिकवरी देखी है। और इसी वजह से आयुष मिनिस्ट्री जो गवर्नमेंट बॉडी है, हमको कोरोना योद्धा अवार्ड मिला है। बिकॉज कोरोना के जो पेशेंट्स हैं जिनका ऑक्सीजन लेवल 70 के नीचे गया है, वो भी एक हफ्ते में रिवाइव बैक हो गया, 90 के ऊपर उनका ऑक्सीजन लेवल आ गया। तो हमारे पास बहुत सारे पैथीज़ हैं, जैसे एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, ऐसे बहुत सारे मैग्नेटोथेरेपी, ऐसे बहुत सारे पैथीज़ हैं। बट नॉर्मली आज की तारीख में अगर हम बीमार पड़ते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमको टैबलेट्स, गोलियाँ देते हैं, वो होते हैं एलोपैथी। तो एलोपैथी पे इतनी डिपेंडेंसी हो गई है, बट हम ये भूल जाते हैं कि वो एक सिंथेटिक केमिकल है। वो हमारे सिम्टम्स को तो मिटाता है बट रूट कॉज को क्योर नहीं करता है। तो इसी वजह से ये जो हमारा आज बात करेंगे वो नेचुरोपैथी, मैग्नेटिज्म नेचुरोपैथी में आता है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता है क्योंकि ये नेचुरल मैग्नेट्स हम यूज़ करते हैं। तो इसी वजह से हमारी कंपनी को बहुत सारे अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स मिल चुके हैं, इवन नेटवर्क मार्केटिंग में भी। जैसे बहुत सारी कंपनीज़ हैं, बट हमारी कंपनी का फर्स्ट ईयर में हमने पार्टिसिपेट किया था। एम्पावरमेंट अवार्ड्स एक होता है और उसमें हमारे फर्स्ट ईयर में हमको बेस्ट कंपनी ऑफ द ईयर, बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द ईयर, बेस्ट बिजनेस प्लान ऑफ द ईयर एंड फास्टेस्ट करोड़पति अवार्ड मिल चुका है। तो बहुत से अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स हैं। इसके अलावा अभी हम आते हैं कि मैग्नेटिज्म क्या है और क्यों इसे इस्तेमाल करना चाहिए, ह्यूमन बॉडी से इसका क्या रिलेशन है। तो जैसे कि हमने स्कूल में पढ़ा था कि हमारी पृथ्वी, अर्थ एक मैग्नेट है, करेक्ट। मैग्नेट मतलब कैसा कि ये जो हमारा अर्थ है, इसके अंदर जो पेट है अंदर का या इनर कोर ऑफ द अर्थ, तो जिस तरह हम बाहर पानी के समंदर होते हैं, उसी तरह अर्थ के अंदर, ज़मीन के अंदर लावा है, करेक्ट। तो ये जो लिक्विड फॉर्म का मेटल होता है, इसका टेम्परेचर जो है वो 6000 डिग्री सेल्सियस पे है। मतलब कितना ज़्यादा खौलता हुआ रहेगा। तो इससे ये बेसिकली अर्थ क्या करता है, रोटेट करता है एंड रिवॉल्व करता है। बट आज अगर हम कोई भी ट्रेन में या बस में या कोई भी फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में बैठते हैं तो हमें मोशन पता होता है, हमें हिलते हैं या किसी तरह का मोशन बट अर्थ जो घूमती है ना, 1 लाख किलोमीटर पर आवर के से ज़्यादा की स्पीड से घूमता है। मतलब बहुत ज़्यादा होता है बट हमें फील नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसका ग्रेविटेशनल फोर्स हमको होल्ड करके रखता है। ओके, तो जब ये अर्थ घूमती है इतनी स्पीड से, तो अंदर का जो लावा है वो भी घूमता है। जब ये लावा घूमता है तो एक एनर्जी या फ्रीक्वेंसी रिलीज करता है जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी या मैग्नेटिक एनर्जी, सिंपल लैंग्वेज में कहे तो इसी वजह से हमारा नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है। ओके, तो इसका रिलेशन हमारे बॉडी से क्या है कि हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, हमारा जो दिमाग सिग्नल्स भेजता है, हमारा जो हार्ट फंक्शन करता है, दिल धड़कने का काम, ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड प्यूरिफिकेशन, ये सीधा हमारा इस अर्थ की मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी से कनेक्टेड है। तो जैसे हर चीज़ नासा फाइंड करती है, इसी तरह नासा एस्ट्रोनॉट्स को बाहर भेजती है। तो ऑफकोर्स वो लोग
इस फ्रीक्वेंसी से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो वहीं से इन्होंने ये इन्वेंशन हुआ था मैग्नेट्स का इस्तेमाल करना स्पेस शटल्स और एस्ट्रोनॉट्स के यूनिफॉर्म में, ताकि जब वो अर्थ की फ्रीक्वेंसी के बाहर जाए उनकी मैग्नेटिक एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो मेंटेन रहे। इसी वजह से उनका ब्लड सर्कुलेशन रेगुलेटेड रहता है। ओके, अब क्या है, नासा तो इन्वेंट करती है, बाद में वो सारी चीज़ें मेडिकल लाइन में यूज़ की जाती है। तो इसी तरह से हमारा मैग्नेटिज्म भी अब मैग्नेटिक थेरेपीज़ और अलग अलग वेरियस थेरेपीज़ में इस्तेमाल होता है। सो बेसिकली मैग्नेट्स आता कहाँ से? हमने बहुत सारे तरह के मैग्नेट्स देखे होंगे, करेक्ट, जैसे काले वाले मैग्नेट्स, डॉक्टर्स जो मैग्नेटिक ट्रीटमेंट्स के लिए मैग्नेट्स यूज़ करते हैं, प्लस कलर वाले बहुत अलग अलग तरह के मैग्नेट्स हैं। पर नॉर्मली ये सारे जो मैग्नेट्स होते हैं वो आर्टिफिशियल, इंडस्ट्रियल, या नया नाम है जो सिरेमिक मैग्नेट्स उसको कहा जाता है। तो ये मैग्नेट्स कैसे होते हैं कि मेटल पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट देके उसको मैग्नीफाई, उसके अंदर मैग्नेटिक पावर डाली जाती है। तो जो मैग्नेटिक ट्रीटमेंट्स के लिए यूज़ होता है ना वो कम पावर के होते हैं, 100-200 का पावर होता है, तो उसका हीलिंग इफेक्ट रहता है, बट उसकी लाइफ नहीं रहती, 5-6 साल में उसका पावर ख़त्म हो जाता है। हम जो मैग्नेट्स यूज़ करते हैं वो अर्थ का जो बाहर आउटर कोर, बहुत सारे लेयर्स है ना, तो आउटर कोर ऑफ अर्थ से ये माइनिंग करके निकाला जाता है। और जो बिगेस्ट माइनर्स है दुनिया में वो है कोरिया, जापान, चाइना, ताइवान एंड यूएसए। तो यहाँ से मैक्सिमम माइनिंग होती है और हमारे मैग्नेट्स भी मैक्सिमम कोरिया और चाइना से ही आते हैं। तो ये बेसिकली जो मैग्नेट्स हैं ये इस तरह का, बिकॉज नैनो टेक्नोलॉजी है, जैसे हमारे टीवी पहले मोटी होती थी, अब बिकॉज ऑफ नैनो फ्लैट हो गए, मोबाइल अब छोटे हो गए, तो इसी तरह से नैनो टेक्नोलॉजी की वजह से इतना छोटा सा बटन साइज़ ये मैग्नेट है, बट इसका पावर बहुत हाई है। जैसे मैंने कहा लाइट्स को हम इलेक्ट्रिसिटी को वॉट्स में गिनते हैं, पानी को लीटर्स में गिनते हैं, मैग्नेटिक एनर्जी या फ्रीक्वेंसी को हम गाउस पावर या जीपी में गिनते हैं। तो आर्टिफिशियल का 100, 200, 300 का ही पावर होता है। ये एक छोटे से मैग्नेट जो नेचुरल मैग्नेट्स, नियोडीमियम मैग्नेट्स इसको कहा जाता है, इसका जो पावर है वो 5000 जीपी का है। ओके, ऐसे बहुत सारे मैग्नेट्स हम यूज़ करते हैं। इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल के हिसाब से हमारे बॉडी पे सर्कुलेशन का काम करता है। अब देखते हैं पहले कि हमारे बॉडी किस चीज़ से बनी है और हमारी बॉडी क्या है। तो ये हमारी बॉडी है। बॉडी में होता है सिस्टम जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, अलग अलग सिस्टम्स होते हैं। सिस्टम किससे बनता है? ऑर्गन्स से। ओके, ऑर्गन्स मतलब हार्ट, लिवर, किडनी, ब्रेन, ये हमारे ऑर्गन्स हो गए। ऑर्गन्स बनते हैं टिश्यू से और टिश्यूज बनते हैं सेल्स से। अब हमारा जो एलोपैथी का ट्रीटमेंट है वो सिस्टम या ऑर्गन्स तक ही काम करता है, क्योंकि एक एग्जांपल देते हैं, डायबिटीज़ जो बहुत ही कॉमन है, क्योंकि इंडिया डायबिटीज़ का कैपिटल है। हर 2 घर छोड़ के आपको एक डायबिटिक पेशेंट मिलेगा आज। तो यहाँ पे क्या होता है डायबिटीज़ में कि हमारा पैनक्रियाज बराबर से इंसुलिन पैदा नहीं करता है, इसी वजह से हमारा बॉडी में ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाती है। एलोपैथी में हमको क्या दिया जाता है? इंसुलिन कम है तो इंसुलिन के लिए इंजेक्शन दिया जाता है। तो मतलब क्या कर रहे हैं? इंसुलिन का लेवल आर्टिफिशियली कंट्रोल कर रहे हैं। बट एलोपैथी में ऐसा कुछ नहीं कर रहे कि पैनक्रियाज नेचुरली इंसुलिन पैदा करें, करेक्ट। तो इसी वजह से यहाँ पे क्या रूट कॉज पे काम नहीं होता है। तो मैग्नेटिज्म आपका ब्लड सर्कुलेशन पे इम्प्रूव करता है और आपके सेल्स पे काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक पेड़ है और उसके अंदर फ्रूट्स नहीं आ रहे या खराब फ्रूट आ रहे हैं, तो क्या करेंगे हम? ऊपर पानी डालेंगे या खाद डालेंगे? नहीं, हम क्या करेंगे? उसके जड़ों में पानी और खाद डालेंगे ताकि उसकी रूट से अच्छे से फ्रूट हो, बराबर। उसी तरह हम एलोपैथी पे डिपेंडेंट होते हैं, तो हमारे बॉडी के मैक्सिमम ऑर्गन्स तक काम होता है, बट जड़ क्या है हमारी? सेल्स। तो जब सेल्स पे काम होगा तो सेल्स हेल्दी रहेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे ऑर्गन्स अच्छे से काम करेंगे, क्योंकि हर ऑर्गन को फंक्शन करने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जैसे गाड़ी में जितना पेट्रोल होगा उतनी ही चलेगी गाड़ी, करेक्ट। उसी तरह ऑर्गन्स को जितना ब्लड और ऑक्सीजन मिलेगा ऑर्गन उतना ही काम करेगा। जैसे कि मैं पहले एग्जांपल दे रही थी डायबिटीज़ का, पैनक्रियाज को बराबर से ऑक्सीजन और ब्लड नहीं मिलता है, इसी वजह से इंसुलिन की कमी होती है। ओके, तो वो जो बर्निंग प्रोसेस होता है ना कार्बोहाइड्रेट्स का, वो प्रॉपर हो नहीं पाता। अब यहाँ पे क्या होता है? हमारा प्रोडक्ट यूज़ करने से मैग्नेटिक एनर्जी की वजह से हमारे सेल्स एक्टिवेट है, सेल्स तक बराबर ऑक्सीजन मिलेगा और सेल्स एक्टिव रहेंगे तो ऑर्गन्स बराबर काम करेंगे। और पैनक्रियाज, जैसे डायबिटीज़ के जो रिवर्सल केसेस हुए हैं उनमें क्या हुआ है कि उनका पैनक्रियाज नेचुरली इंसुलिन पैदा करने लगा, तो रिपोर्ट्स बराबर आ गए तो उनकी मेडिसिन बंद होगी। इसी तरह हर डिजीज़ पे इसका रिजल्ट आता है। बट
हर इंसान की बॉडी डिफरेंट होती है। तो जैसे हमारे पांचों उंगलियां अलग है, उसी तरह इंसान की बॉडी, इम्यूनिटी पावर, सबका हीलिंग वो डिफरेंट होता है। तो डिपेंड्स अपॉन बॉडी, परसेंटेज ऑफ रिकवरी एंड टाइम ऑफ रिकवरी विल डिपेंड अपॉन द बॉडी ऑफ द पर्सन। तो ये हो गया हमारा सेल, कि हमारे सेल पे काम करना है। अब ये बेसिकली हमको ज़रूरत क्यों है, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था कि मैग्नेटिक एनर्जी हमको ज़मीन से मिलती है। तो आप सबके दिमाग में चल रहा होगा कि अगर मिलती है तो फिर ना अलग से क्यों लेना है या कोई प्रोडक्ट्स क्यों इस्तेमाल करना है। जैसे कि मैं बता रही थी कि 5 एलिमेंट ऑफ लाइफ, फूड, वाटर, एयर, ऑक्सीजन, सनलाइट एंड मैग्नेटिक एनर्जी, ये हमारे बॉडी की ज़रूरत है। अब खाना अगर हम ना खाएं, पहली बात तो खाना हमको प्योर मिलता है क्या? हमारा हेल्दी सेल्स के लिए शुद्ध खाना, शुद्ध पानी, शुद्ध हवा, मतलब शुद्ध ऑक्सीजन, शुद्ध सनलाइट। सनलाइट शुद्ध है क्योंकि उसमें अभी तक हमने कुछ किया नहीं है, बट खाना शुद्ध मिलता है नहीं, पेस्टिसाइड वाला खाना हम खाते हैं। रिसर्च के हिसाब से हर इंसान साल में 2 किलो का केमिकल्स खाता है थ्रू पेस्टिसाइड्स। ओके, ऑक्सीजन प्योर नहीं मिलती क्योंकि एयर पोल्यूशन, वाटर प्योर नहीं मिलता क्योंकि वाटर पोल्यूशन। तो बेसिकली कोई भी चीज़ हमें शुद्ध नहीं मिलती। अब कहे तो सनलाइट प्योर मिलती है, बट अगर हम सनलाइट कौन सी, सुबह की किरणें, बराबर। बट आजकल सुबह में हम उठते हैं क्या? नहीं उठते, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल, हमारा लेट सोना, लेट उठना, तो सनलाइट नहीं लेते। सनलाइट नहीं लेने की वजह से हमारे बॉडी में विटामिन डी का डेफिशिएंसी होता है। अब जैसे कहा, ये हमारे बॉडी की ज़रूरत है, तो इसका फुलफ़िल करना भी ज़रूरी है, डेफिशिएंसी को फुलफ़िल करना ज़रूरी है। सनलाइट नहीं लेते तो डेफिशिएंसी हम कैसे करेंगे? विटामिन डी की कैप्सूल्स खाएंगे, बराबर। अब ये दोनों भी चीज़ हमने नहीं ली तो क्या होगा? डेफिशिएंसी डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाएगी, कुछ सालों में हमें बोन से रिलेटेड इश्यूज शुरू हो जाएंगे। तो इनमें से किसी भी चीज़ की कमी होती है, वो हमें फुलफ़िल करना ज़रूरी है। अब मैग्नेटिक एनर्जी की कमी कैसे होती है? एनर्जी तो उतनी ही रिलीज़ होती है जितना हमें ऑक्सीजन मिल रहा है, वैसे एनर्जी भी मिलती है। बट आजकल हम रहते कहाँ हैं? आयरन केजेस। क्यों? क्योंकि हम शहरों में बसते हैं। आज भी अगर गाँव में जाएँ, अगर 50 साल पहले देखें तो बहुत ज़्यादा था, बट आज भी अगर जाए तो गांव में घर बनते हैं लकड़ी के, मिट्टी के, ब्रिक्स के, नेचुरल बनता है, बराबर। बट बाहर शहरों में कंस्ट्रक्शन किससे होता है? हम लोग का आरसीसी, लोखंड, आयरन यूज़ होता है कंस्ट्रक्शन को मजबूत करने के लिए। तो जैसे वो प्रॉपर्टी हम जानते हैं, आयरन मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है, मैग्नेटिक एनर्जी को भी अट्रैक्ट करता है। एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आज आप देख लो, एयरवेज, रोडवेज, वाटरवेज, ट्रेन, बस, प्लेन, हर चीज़ लोखंड की ही बनी है। तो होता क्या है, हम जो शहरों में रहते हैं तो जो रूम में हम रहते हैं वो पूरा आयरन का बना हुआ है, सीलिंग, फ्लोरिंग, दीवार, हर चीज़ आयरन की है। हम ट्रैवल करते हैं तो लोखंड में ट्रैवल कर रहे हैं, तो जो एनर्जी अर्थ से रिलीज़ होती है वो हमको एक डिस्टर्ब्ड फॉर्म में मिलती है। तो इसका सीधा असर हमारे ब्लड सर्कुलेशन पे होता है, अलॉन्ग विथ अदर थिंग्स, हमारी खाने पीने की आदत, हमारी लाइफस्टाइल, हमारा मोबाइल, क्योंकि मोबाइल रेडिएशंस, लाइट के भी रेडिएशंस होते हैं, हर चीज़ के रेडिएशंस होते हैं। तो ये सारे अलॉन्ग विद द डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी, तो ये सीधा ब्लड सर्कुलेशन पे ही हमारा इफेक्ट होता है, और इसी वजह से धीरे धीरे डेफिशिएंसी, एक डिजीज़ हमारे बॉडी में पैदा होती है। तो इसका अगर तोड़ या पूरा इसमें देखें तो उसका मतलब क्या है? हर डिजीज़ का रूट कॉजेज इम्प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन एंड लैक ऑफ ऑक्सीजन। लैक ऑफ ऑक्सीजन अपना नेचर में नहीं, बट हमारे सेल में एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। ये मैं एक्सप्लेन करूँगी। जैसे हम कोरोना का केस देखते हैं, कोरोना में बहुत सारे लोगों को कोरोना से डायग्नोज हुए थे, बट कुछ लोग जो हैं वो नेचुरली, अभी पहले तो समझे कि कोरोना में लोगों का ऑक्सीजन लेवल क्या है, मतलब व्हाट एग्जैक्टली इट मीन्स। ऑक्सीजन उनको सेम मिल रही थी जो हमें मिल रही थी, उनको भी वही नेचर से ऑक्सीजन मिल रही थी, बट फिर उनका लेवल क्यों कम हुआ ऑक्सीजन का? क्योंकि सेल में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, इस वजह से उनका ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो पाया। तो मेन क्या है? सेल तक ऑक्सीजन पहुंचना ज़रूरी है। ओके, अब बहुत सारे लोगों ने बिना हॉस्पिटल जाके भी लोगों ने रिकवर किया। क्यों? अपने इम्यूनिटी के बेस पे। अब अगर दवाई देखें तो गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल के हिसाब से गवर्नमेंट दे रहा था एक डोलो बुखार के लिए ताकि इम्यूनिटी डाउन ना हो, दूसरा विटामिन डी, जिंक, आयरन, ये सारे ताकि अपनी इम्यूनिटी बूस्टर्स, और एक एसिडिटी, इतनी सारी हम दवाई खाते तो एसिडिटी होती, और तीसरा देते, मतलब एक और दवाई कोरोना के लिए बोल के आई थी कि कोरोना के इस पर काम करेगी, वो था फैबिफ्लू, फिर बाद में आया रेमडेसिविर। बट बाद में गवर्नमेंट ने ही बताया कि ये जो भी फैबिफ्लू या रेमडेसिविर या जो भी दवाएं उन्होंने बताई थी वो
कोरोना पे काम नहीं करती, और आज तक कोई भी ऐसी दवाई नहीं है जो कोरोना पे काम करती है। तो बेसिकली हमारा इम्यूनिटी, तो जब इम्यूनिटी हम नेचुरली बढ़ा सकते हैं, जैसे ये मैग्नेटिक प्रोडक्ट्स या जो मैग्नेट की डेफिशिएंसी जो फुलफिल होती है, ऑटोमेटिकली सेल में ऑक्सीजन जाता है, सेल्स में ऑक्सीजन गया तो ऑटोमेटिकली हमारे ऑर्गन्स फंक्शन करने लगते हैं। तो इस तरह से हमारे बॉडी की फंक्शनिंग और सेल्फ रिकवरी, जैसे आजकल सबसे बड़ा प्रॉब्लम नींद का है, स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ गया है कि लोगों को या तो नींद नहीं आती है, कॉमनली नोन एज इंसोम्निया प्रॉब्लम। ओके, तो नींद का कैसे होता है, ऊपर वाले ने जो हमारा बॉडी बनाया है ना, वो सेल्फ रिपेयरिंग मोड बनाया है। मतलब हमारे सेल्स अगर अच्छे से एक्टिव रहे, हाइड्रेटेड रहे, बराबर से उनका ऑक्सीजन मिलता रहे, तो इम्यूनिटी के बेस पे हम कैंसर तक को भी फाइट कर सकते हैं हमारी बॉडी। बट आज हमारी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है नहीं, तो इसी वजह से ये नेचुरली हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, ताकि हमारे बॉडी में कोई डिजीज़ है उससे हम खुद रिकवर करते हैं। तो हमारी कंपनी या हम ऐसा कोई क्लेम नहीं करते कि आपकी ये बीमारी पे काम करेगा, वो बीमारी पे काम करेगा। हमारे पास बहुत सारे टेस्टिमोनीज है, बट फिर भी क्लेम क्यों नहीं करते, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेगा, आपके बॉडी, आपके सेल्स का ऑक्सीजन लेवल या ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी को बढ़ाएगा और एंटी रेडिएशन का काम करेगा, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और ये बढ़ते ही जाने वाला है, क्योंकि अभी 5G आ ही गया है। तो 5G का रेडिएशन का इफेक्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, क्योंकि आप अगर देखो, पहले चिड़िया दिखती थी शहरों में, आजकल हमको चिड़िया रेयरली दिखती है, क्योंकि या तो उनकी वो नष्ट हो गई है या वो माइग्रेट कर गए। ऐसे बहुत सारे पर हैं। तो जानवर तो उड़ के जा सकते हैं, पर हम अपना घर, शहर, बिजनेस, काम, जॉब छोड़ के नहीं जा सकते ना, तो हमको तो यहीं बसना है, तो हमको क्या प्रोटेक्शन करना पड़ेगा। सो ये प्रोडक्ट आपको एंटी रेडिएशन का भी काम करता है। तो ये बेसिकली हम लोग खाना नहीं खाएं तो भी हम जिंदा रह सकते हैं 20-25 दिन एज पर साइंस। पानी ना पिए तो भी हम 3-7 दिन तक जिंदा रह सकते हैं। ऑक्सीजन के बगैर हम 1 मिनट या 2 मिनट से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकते, वो भी अगर अच्छे एक्सरसाइज, प्राणायाम, योगा कर रहे हैं तो। सनलाइट के बगैर भी रह सकते हैं, बट मैग्नेटिक एनर्जी अगर हम सिर्फ 40 सेकेंड के लिए डिस्कनेक्ट हो जाते हैं अर्थ की मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी से, तो हम 1 मिनट भी सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि विद इन अ मिनट हम लोग ब्रेन डेड हो जाएंगे, हमारा पूरा ब्लड सर्कुलेशन स्टॉप हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है, बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मैग्नेटिक एनर्जी, क्योंकि ये बॉडी में हमारे ऑक्सीजन को सप्लाई करने का काम करता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन को रेगुलेट करने का काम करता है। अब हमारा प्रोडक्ट के बारे में अगर मैं बात करूं, तो नॉर्मली बीमार पड़ते तो हम क्या लेते हैं, मेडिसिन, करेक्ट। तो 2 ही चीज़ पता है हमें कि दवाई खाओ, या डॉक्टर कहेगा दवाई खाओ या एक्सरसाइज करो, या दोनों करो। अब दवाई में प्रॉब्लम क्या है, ज़्यादातर हम एलोपैथी के ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो पहली बात तो ये होती है कि हम भूल जाते हैं, दवाई टाइम से लेना कोई भूल जाता है, या कोई गेस्ट आ गया, हम कहीं बाहर चले गए तो मिस हो जाते हैं। दूसरा होता है कि साइड इफ़ेक्ट्स, क्योंकि हमें पता है एलोपैथी मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट्स हमारे किडनी, लीवर या कोई ऑर्गन्स पे हो सकता है। दूसरा दिया जाता है कि एक्सरसाइज करो, योगा करो तो आप अच्छे हेल्दी रहोगे, बट हमें पता तो है कि एक्सरसाइज करनी है, कौन सी करनी है वो भी पता है, बट हम करते हैं क्या, नहीं, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, अलग से 1 घंटा निकालना पड़ेगा। तो वो इस वजह से ये दोनों चीज़ नहीं कर सकते। हमारी कंपनी ने तीसरा निकाला तोड़, सोना। सोता हर कोई है, किसी को याद नहीं दिलाना पड़ता कि भाई साहब या बहन जी आज आपको सोना है, भूलना मत, करेक्ट। तो आपको सोना तो है ही, या किसी को याद नहीं दिलाना पड़ता कि आप आज आप पानी पीने के लिए मत भूलना, क्योंकि हम पानी तो हमारी ज़रूरत है। तो सोना और पानी पीना, ये 2 चीज़ हम नेचुरली करते हैं। तो उसी नेचुरल प्रोसेस के दौरान हम अपने बॉडी की रिकवरी करते हैं, इसीलिए हमने स्लीपिंग मैट्रेस लॉन्च किया है। तो जैसे कि इस किट में हमारा ये जो प्रोडक्ट है, ये हमारा मैट्रेस है। तो इसमें ये जो हमारी साइज़ है, तो जैसे ये कंपनी का ऑलरेडी यहाँ पे होलोग्राम और वो सब है, और ये जो है ये सिंगल मैट है, 3x6 की ये साइज़ है। इसके अंदर जैसे मैंने कहा था, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, या पॉजिटिव साइड या नेगेटिव साइड, दोनों हमारे बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है। ये मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करती हूँ कैसे काम करता है। तो इसके अंदर हमने मैग्नेट्स लगाए हुए हैं, ओके। अब ये जहाँ पे पॉजिटिव रहेगा वो अट्रैक्ट करेगा, और जहाँ पे वो नेगेटिव रहेगा वो पुश करेगा या पुल करेगा। और 2 मैग्नेट्स से देना। तो ये बेसिकली हर इसके साथ 2 मैग्नेट्स हम फ्री देते हैं। तो आप खुद चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे मैग्नेट है।
ओके, तो इसके अंदर ऐसे 90 मैग्नेट्स लगे हुए हैं। देन नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो है पिलो, हम लेते ही हैं, तो ये पिलो कवर। इसके अंदर भी वी हैव 20 मैग्नेट्स। तो जहाँ पे भी आपका पास मैग्नेट है ये इसको अट्रैक्ट करेगा। इसको मैग्नेट्स का दोनों साइड क्यों है, क्योंकि आप इसको किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं, अपोजिट साइड या ये साइड। सिर्फ आपको ध्यान ये रखना है कि ये वॉशेबल नहीं है, तो चाहे वो मैट्रेस हो या ये पिलो हो, ये कपड़े का आपको ध्यान रखना है, इसको वॉश नहीं कर सकते। तो आप इसको कवर चढ़ा सकते हो, ये पिलो के ऊपर और पिलो कवर के अंदर, या अलग से आप पिलो कवर लगा के इसको यूज़ कर सकते हैं। मैट्रेस को आप बेडशीट के नीचे यूज़ कर सकते हो या उसको कवर चढ़ा सकते हैं। तीसरा जो प्रोडक्ट है ये हमारा रिस्ट बैंड है। अब इसके अंदर भी 30 मैग्नेट्स लगे हुए हैं। ओके, तो ये जो क्या होता है कि ये लंबा बेल्ट क्यों दिया हुआ है, क्योंकि ये पेन किलर का काम करता है। आपकी बॉडी में कहीं भी पेन है, सर में, गले में, शोल्डर में, पैर में, आप इसको बांध दोगे तो विद इन हाफ एन आवर आपका पेन काफ़ी हद तक कम हो जाता है। दूसरा, मैट्रेस तो हम हर जगह लेके नहीं जा सकते, बाहर तो हम जाते तो रेडिएशन तो रहता ही है, तो आपकी एनर्जी मेंटेन रहती है, थकावट नहीं होती है, और एंटी रेडिएशन का ये काम करता है। और सबसे बेस्ट और यूनिक प्रोडक्ट जो है हमारी कंपनी का वो है ये वाटर एनर्जी पैड। तो जिस तरह से आप ये देख रहे हैं, ये वेलक्रो से इसको बांधा गया हुआ है, इसके अंदर पानी को ब्रेक करता है। ये कैसे ब्रेक होता है वो आपको मैं बताती हूँ कि जो पानी होता है, हम जो पानी पीते हैं वो नॉर्मली पानी कौन सा पीते हैं, फिल्टर्ड, बॉइल्ड, बट वो पानी आता कहाँ से, हमारे टांकी से, जो टैंक्स हमारे होते हैं स्टोरेज। फिर वहाँ पे कहाँ से आता है, म्यूनसिपैलिटी से, वहाँ पे आता है डैम से। मतलब बोलने का मतलब ये है कि पानी स्टोर्ड वाटर है। जो स्टोर्ड वाटर होता है वो डेड वाटर होता है, क्योंकि जो पानी घूमता हुआ पानी रहता है उसका मॉलिक्यूल्स, क्योंकि पानी हमको लिक्विड दिखता है बट अंदर से उसके छोटे छोटे ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं। ओके, हम जो पानी पीते हैं उसका मॉलिक्यूल 15 से 24 का होता है। ठीक है, जो हमारे सेल्स हैं वो बहुत टाइनी होते हैं, तो ये पानी उसके अंदर पेनिट्रेट नहीं हो पाता है। इसीलिए उसका जो खाना है, न्यूट्रिएंट्स जो है, न्यूट्रिएंट्स, वाटर, ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, हमारे खून से मिलता है। हमारा ब्लड क्या है, पानी है। 70% ऑफ आवर बॉडी इज़ वाटर, करेक्ट। तो ये पानी जो है ये मॉलिक्यूल इसमें एंटर नहीं हो पाता है, बट जब इसको हम मैग्नेटाइज करते हैं विद इन 1 मिनट, ये पुश एंड पुल थेरेपी से ये मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करता है बिटवीन 5 to 10। उससे क्या होता है, सॉफ्ट, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करता है ताकि वो इजीली सेल में एंटर कर सके। तो इतने जो रिकवरीज हमने इतने फास्ट देखे, वो क्यों देखे, क्योंकि जब 8 घंटे आप इस मैट्रेस पे सोते हो आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। जब आप पानी मैग्नेटाइज करके पीते हो तो ये सेल लेवल तक आपको सेल रिपेयरिंग का काम करता है। इसी वजह से आपकी जो भी एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट्स चल रही है उसके साथ एज एन ऑल्टरनेटिव सपोर्टिव थेरेपी आपको दोनों यूज़ करना है। आपकी ट्रीटमेंट के साथ इसको यूज़ करना है ताकि आपकी रिकवरी फास्ट हो सके। बट जैसे मैंने पहले भी कहा, डिपेंड्स अपॉन बॉडी कि कितना जल्दी या कितना लेट और कितना परसेंटेज आपको रिकवरी आएगा, आपकी बॉडी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो हमारे जो ब्लड वेसल है जिसमें आयन होता है, तो आयन पे ये मैग्नेट कैसे काम करता है, जैसे हमें पता है आयन अट्रैक्ट्स टू द मैग्नेट। तो जैसे ही हमारा बॉडी आयन से कांटेक्ट में आता है, हमारे प्रोडक्ट के कांटेक्ट में आता है, तो ये आयन यहाँ मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, जिससे वैक्यूम क्रिएट होने से उसमें ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाता है, या ऑक्सीजन हमारे ब्लड में मिलता है, और दूसरी साइड है वो उसको आयन को पुश करता है। तो उस वजह से ये आयन एक्टिवेट होकर पुश एंड पुल थेरेपी से हमारे ब्लड वेसल्स को खोलता है और हमारे सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। इस तरह से मैग्नेट्स हमारे बॉडी पे काम करते हैं। तो जैसे कि हमने पूरा देखा आज मैग्नेटिज्म के बारे में, तो थैंक यू टू डॉक्टर सागर जोशी जिन्होंने ई-बायोटोरियम की कंपनी को लॉन्च किया और हमारे लिए इतने अच्छे प्रोडक्ट्स बनाए जिससे बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदल गई है। तो ये जो प्रोडक्ट्स हमने आज ई-बायोटोरियम के प्रोडक्ट्स और मैग्नेटिज्म के बारे में आज हमने जाना है और इसके रिजल्ट्स को जाना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने इतना टाइम देकर मुझे सुना। आई होप आपके लिए आपका ये टाइम जो कीमती समय आपने दिया है उसका आपको अच्छे से लाभ और नॉलेज आपको मिली है। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। आपको अगर ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें और बहुत ही शेयर करें, और जिनके थ्रू आप ये देख रहे हैं आप उनसे कांटेक्ट करें अगर आपको एक्स्ट्रा कोई डिटेल्स चाहिए तो। थैंक यू सो मच।